जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उन्हें अप्लाई कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि हमने पिछले लेक्चर में जो है कि लॉग की प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली है और उस पर हमने क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। इस लेक्चर में आज हम लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनके उनको हम देखेंगे और उनको अप्लाई कैसे किया जाता है ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लेक्चर को बिल्कुल शांति से देखिए, ठीक है ना। चलिए, तो हमने पहले से ही सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर दिया था, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर्टी को नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, ठीक। मैं इसे बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। एक लेक्चर में उन्होंने बताया है इसको, लेकिन यहाँ पर हम देख लेंगे ब्रीफ में। तो अगर लॉग इस प्रकार लिखा है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग एक्स वाई। मतलब अगर लॉग इसका प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स वाई। और यहाँ पर जो हम बेस रखेंगे वही बेस यहाँ पर, वही बेस यहाँ पर, ठीक है, वहीं पर रखेंगे। और कुछ बेस नहीं है, मतलब कोई बेस नहीं दिया है, केवल इस तरह लिख दिया है। तो मतलब वहाँ पर बेस हम अपने तरफ से 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 बेस ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई बेस ले लेते हैं, जैसे बेस बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी बेस बी, यहाँ पर भी बेस बी, ठीक है ना। बस यार बेस मतलब मैं दिखाना नहीं चाहता था, तो आप कोई भी बेस ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप बेस बी ले लीजिए, ठीक है। तो लॉग जैसे यहाँ पर प्लस था तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, दो संख्याओं का लॉग में। और यहाँ पर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक्स और ये जो वाई है इसकी डिवाइड में चला जाएगा, अर्थात फ्रैक्शन में, ठीक है। डिवाइड मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। तो भिन्न में चला जाएगा, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स ऊपर हो जाएगा और जो वाई है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक तीसरी प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई संख्या इस तरह लिखी है, जैसे इसका हम लॉग निकाल रहे हैं, लॉग एक्स के पावर यम का, तो इस एक्स के पावर में यम है जो यह बाहर चलाता है लॉग से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हो जाए यम, और एक बेस तो है, बेस बेस हमसे कुछ लेने अभी नहीं लेना देना है, ठीक है ना। तो बेस फिक्स है बी, और ये जो यम पावर था ये आगे चला गया, अर्थात यम लॉग एक्स विथ बेस बी, मतलब लॉग ऑफ एक्स के पावर यम, उसका मान कितना होता है यम, अर्थात पहले यम बाहर चला आएगा और यह हो जाएगा लॉग एक्स बेस बी। जैसे यहाँ पर पावर जो था वो किसमें था, जिसका हम लॉग निकालते हैं, और इस ऊपर वाले के पावर में था, कोई संख्या पावर यम है, ठीक है। तो यम बाहर चला रहा है मल्टीप्लाई में। अगर हम इस बेस के पावर कोई कर दे, जैसे यहाँ पर एक्स कोई संख्या है जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेस जो है वो पूरा बी के पावर एन, ये पूरा बेस है, मतलब बेस की पावर एन है, बात समझ आई। तो ये पूरा बेस है, तो जैसे यम यहाँ पर बाहर चलाया है उसी प्रकार ये बेस का पावर भी बाहर चलाएगा, लेकिन क्योंकि यह बेस के पावर है तो 1 अपान में चलाएगा, ठीक है, मतलब यन है तो 1 अपान यन बाहर आएगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो 1/2 बाहर आता, ठीक है। देखेंगे इसको आगे। अभी आप समझिए कि अगर बेस के पावर यन है तो यन 1 अपान में बाहर चलाएगा और बाकी लॉग एक्स बी उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों प्रॉपर्टी को हमने एक साथ लिख दिया है, मतलब अगर कोई संख्या उसके पावर यम है और बेस के पावर यन है, तो ये ऊपर वाला तो ऊपर चला आएगा और यन वाला क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यम बटा यन और ये लॉग एक्स विथ बेस बी, ठीक है। मतलब ऊपर जो पावर है ऊपर आ जाएगी और जो बेस के पावर है वो नीचे में आ जाएगी 1/n में, ठीक है। एक प्रॉपर्टी
3 नंबर और 4 नंबर वाले को हमने एक साथ लिख दिया है, ठीक है, मर्ज करके, और ये log x भी इसी तरह इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी देखिए, इस प्रॉपर्टी से हमने क्वेश्चन बहुत लगवाए हैं, ठीक है ना। इसके पिछले वाले लेक्चर जो है उसमें कुछ लेक्चर में हमने इस प्रॉपर्टी पर अच्छे अच्छे सवाल किए, ठीक है। तो log b और log a अगर इस तरह फ्रैक्शन में लिखा है, मतलब डिवाइड में, तो यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log b विथ बेस a, मतलब ये ऊपर वाला ऊपर बेस a में आ जाएगा, ठीक है ना। या तो अगर यह इस प्रकार लिखा है कि log b विथ बेस a, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब log b और अपॉन log a। यहाँ पर हम जो चाहे बेस ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं, बस वो बेस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x लेंगे तो यहाँ पर x लेंगे, अगर यहाँ पर कोई बेस नहीं है तो यहाँ पर बेस कितना है, 10, 10, ठीक है, 10। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, अगर ये कोई संख्या a है, a के एक पूरे पावर में क्या है, log cb, मतलब ये कोई संख्या इसके पूरे होल के पावर में, जैसे ये कोई संख्या है, अब इसकी पूरे पावर, मतलब यहाँ पर पावर में पूरा लिखा हुआ है log c विथ बेस b, बात समझ आई। अगर ऐसे लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, सी और ए की जगह बदल सकते हैं, सी और ए की जगह बदल सकते हैं, बेस को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, बेस को वहीं का वहीं रहने देंगे, मतलब बेस यहीं पे है, और जो हमारा सी और ए है उसको हमने बदल दिया, बस जहाँ सी था वहां पर ए कर दिया हूँ, और जहाँ ए था वहां पर सी, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। मतलब ए है उसके पूरे पावर में log c विथ बेस b लिखा है, तो हम बेस को उसी तरह रहने देंगे। यार कैसे करेंगे, बेस को वही रहने देना है और ए और सी की जगह बदल देना है, ठीक है, इसके बराबर होता है ये भी, इसे याद रखिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी से यह निकला हुआ है, ठीक है, अगर हमने इस ये कोई संख्या है ए, उसके पूरे पावर log x विथ बेस ए, मतलब जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर ले लिया, ठीक है, मतलब जो ए है वहां पर बेस भी ए हमने ले लिया है, तो इसका मान हमेशा ये बस बाहर चला गया x, ये सब डायरेक्ट याद रखिए, अगर a के पावर log x विथ बेस a है जो यहाँ पर है वही बेस में, तो ये बाहर चला गया x केवल आ जाएगा इसका मान, पूरे का मान। देखिए ये इससे निकली, कैसे निकली है, हमने बताया था ना, ए और सी को यहाँ पर एक्सचेंज करना है, तो ए और एक्स को यहाँ पर एक्सचेंज कर लेंगे, जहाँ एक्स है तो एक्स रख देंगे यहाँ पर ए की जगह, और इस ए को एक्स की जगह लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, इसके ऊपर log ए, और यहाँ पर बेस ए, दोनों जगह ए हो गया, मतलब लॉग में यहाँ पर भी ए और बेस में भी ए, मतलब दोनों सेम हो गए, तो उसका मान हमेशा हमने बताया था एक आता है, तो ये एक्स तो रहेगा ही, अब एक्स के पावर एक, इस पूरी की जगह हमने एक रख दिया, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो इसे आप डायरेक्ट तक याद रखिए, ए उसके बेस में अगर ए है तो ये जो यहाँ की संख्या होती है बाहर चली जाती है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन लेंगे और आपको हम समझाएंगे कि अप्लाई कैसे होती है, ठीक है। आपको थोड़ा मार्क्स समझना आएगा, क्यों, आप पूरा समझ में आएगा, चलिए नोट करिए।
नोट कर लिया। चलिए मिटा देते हैं, पहली वाली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, ठीक है। ये सबको मिटा देते हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, log x प्लस log y इज इक्वल टू log एक्स वाई, ठीक है ना। उसको देखते हैं कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। अगर log, यहाँ पे log 2 दिया है, एक पहला एग्जांपल log 2 प्लस log 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए log 2 और log 3 प्लस में बीच में यहाँ पे, और यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब बेस 10 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो बेस 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log, और यहाँ पर देखिए बताया था log x प्लस log y इक्वल टू एक्स वाई, मतलब x और y का मल्टीप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर 2 और 3 है, तो यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा log 6, 2 3 या 6 होता है भाई ना, तो log 6 हो जाएगा। तो मतलब हम log 2 प्लस log 3 को log 6 लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर log 7, यहाँ पर हम बेस 2 ले रहे हैं, ठीक है, बेस कोई log 9 है, और यहाँ पर बेस 2 ले रहे हैं, मतलब बेस जो यहाँ होगा वो यही होगा, वहाँ यहाँ भी होगा। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 9 जा 63, ठीक है ना। तो 7 मल्टीप्लाई 9, और बेस यहाँ पर 2 रहेगा, बस। मतलब जो प्लस में 7 और क्या 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बात समझ आ रही ना। तो हो जाएगा log 63, log 63 विथ बेस 2, बेस तो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अगर बेस कुछ भी नहीं दिया तो मतलब बेस वहां पर 10 है। तो इस प्रकार इसको अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अगर इस तरह लिखा है log log 25, ठीक है, और यहाँ पर प्लस log 4, ठीक है। यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, तो हम बेस यहाँ पर 10 ले लेते हैं, तो 10 होता है, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, अब ये 24 और 4 मल्टी 25 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 4 का कितना होगा 100, और बेस तो 10 है, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। अगर ये सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए log ऑफ 100 इज बेस 10, इसका मान कितना होता है, बहुत सिंपल है। 10 के हम कितनी बार पावर करेंगे कि 100 आएगा, 2 बार, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ठीक है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। और एक और देखते हैं, log 3 यहाँ log ऑफ 9 विथ बेस 3 हमने ले लिया, यहाँ पे प्लस log log 3 विथ बेस 3, ठीक है। इन तीनों का हमने क्या मतलब दो, यहाँ पर बेस 3 और यहाँ पर बेस 3, अब ये ऊपर 9 यहाँ पर 3 है, तो प्लस में बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27, 9 3 कितना हो जाए 27, और यहाँ पर बेस 3। अब इसका मान आप निकाल सकते हैं, ठीक कितना आएगा, 3 का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 27 है, तो 3 बार ही करेंगे, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, तो नोट कर लीजिए इन सबको, ठीक है ना। देखिए भाई, अगर ए इस प्रकार लिखा है log एक्स वाई, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, log एक्स प्लस log वाई। समझा रहे हैं अभी, पहले इसको नोट करिए, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था,
मैं कह रहा था अगर जैसे हमने log 2 प्लस log 3 को log 6 लिख दिया है, तो अगर इस तरह log 6 लिखा होता तो हम उसको ऐसे log 2 मल्टीप्लाई 3 से लिख सकते हैं ना 6 को। अभी देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इसको अलग अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, log 2, और मल्टीप्लाई में कहाँ से आया है, इसी फार्मूले से ना, तो यहाँ पर प्लस और एक 3 अलग है, ठीक है। तो इसको अलग ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका बेस जो मन लेना हो ले लीजिए, एक्स ले लेते हैं, जो बेस हो मतलब सेम दोनों जो होना चाहिए, ठीक है, कोई भी बेस मतलब सेम होना चाहिए बस। जैसे और बताते हैं आपको, जैसे अगर इस तरह लिखा है log 15, तो इसको हमको अगर इस रूप में बदलना हुआ तो कैसे बदलेंगे, तो हम पहले सोचेंगे कि यह किन दो संख्याओं का फैक्टर है, ठीक है, किन दो संख्याओं का गुणनखंड है। तो 15 3 और 5 से आता है, 3 5 से, ठीक है, 3 5, तो log 3 गुणे 5, 15 3 5 15 आ गया ना। अब ये मल्टीप्लाई में तो अलग अलग हो जाएगा, log 3 एक बार 3 को log के साथ लिख देंगे, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और एक बार 5 को log के साथ लिख देंगे, मतलब log 3 प्लस log 5 log 15 के बराबर है, ठीक है ना। जैसे हमने पहले बताया था, अगर यह ऐसे लिखा है तो हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यह ऐसे लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही, तो नोट कर लो इसे भी। चलो मिटा देते हैं। देखिए हम अब यहाँ पर माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या चेंज हो जाएगा, केवल यहाँ पर एक्स बटा वाई हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पर प्लस में था तो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो एक्स डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड में चला जाएगा। जैसे माइनस होगा तो डिवाइड, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है, बात समझ आ रही है। इस बटे का मतलब डिवाइड होता है, भाग देना, ठीक है ना। जैसे अगर एक्स बटा वाई लिखा है तो इसका मतलब हो गया एक्स डिवाइड बाई वाई, इसका यह मतलब होता है, मतलब कि वाई को ऐसे हम वाई से एक्स में ऐसे भाग दे रहे हैं। बात समझ आ रही है ना। हालांकि बहुत आसान है, जैसे आपको बता दें, अगर इस तरह लिखा है 10/5, तो इसका मतलब होता है 10 में 5 से हमें भाग देना है, तो इसको हम भाग कैसे करते हैं, 5 यहाँ पर 10 इस तरह, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी बात है लेकिन जरूरी बात है, ठीक है ना। तो इसे ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, log 15, ठीक है, माइनस log 10। अगर इस तरह हमको लिखा है तो हम इसको ऐसे रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो कुछ नहीं करेंगे, log, और जो पहले इसको पहले लिख देंगे, मतलब अंश में या न्यूमरेटर में, और जो दूसरा है जिसके आगे माइनस लगाए वो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, बस समझ आए, मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो log 15 माइनस log 10 को हमने, ये 15 इसको ऊपर और माइनस जो था इसको 10 जो था उसको नीचे, ठीक है। दूसरा अपने से भी आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ तो, जैसे अगर log 3 है, यहाँ पर माइनस log 2 लिखा है, देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बेस हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, हमारा जो मन हो, बस वो हर जगह सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर होगा वह यहाँ पर, वह यहाँ पर, ठीक है ना। हम बेस लिख नहीं रहे, तो log, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कितना आ जाएगा नीचे, तो log 3/2, ठीक है ना। तो हमारा मान है, मतलब ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। अगर आपको, अगर जैसे हमने यहाँ पर ऐसे लिखा था तो इसको ऐसे लिख दिया, मतलब माइनस में लिखा था तो हमने डिवाइड में कर दिया,
अगर हमको डिवाइड में पहले से ही दे तो हम उसे माइनस में कर सकते हैं ना, अलग अलग। जैसे एग्जांपल आपको, जैसे अगर इस तरह लिखा है log 25 40, log 25 अपॉन 40, अगर इस तरह लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 25, ऊपर जो है ऊपर, और यहाँ पर जो 40 है यहाँ पर माइनस लगाएंगे पहले, log 40। बात समझ रहे हैं? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये डिवाइड में है तो इसको हम अलग अलग माइनस में, माइनस चिन्ह लगाकर ऊपर वाले को आगे, ये जो नीचे है इसको यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको एक और बताते हैं, log 12 अपॉन 50 ऐसे लिखा है, तो इसको log 12 और यहाँ पर माइनस का साइन देंगे और 50 यहाँ पर, ओके। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो इसको नोट कर लो, कर लिए नोट। चलो, तो हमारी, हमने दो प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अच्छे से देख लिया। अब हम अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक ना। जैसे अगर लिखा हो, हमने अगली प्रॉपर्टीज क्या बताती है, अगर यहाँ पर log x है, इसके पावर m है, यहाँ पर कोई बेस हम ले लेते हैं, तो m जो है क्या आ जाता है बाहर। अगर हम बेस नहीं भी ले रहे हैं तो मतलब वहां पर बेस कितना है, 10 है। m log x मतलब m जो है पावर में बाहर चला रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल जो हमारा है पहला, अगर हम 2 के पावर 3, ठीक है, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इस ये 3 है जो, इसको हम आगे आगे कर देंगे मतलब मल्टीप्लाई में, और log जो है ये log 2 यहीं पे बचा रह जाएगा। बात समझ आई? अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है आगे चल जाती है उतर के। यहाँ पर बेस कोई भी ले सकते हैं, आपका जो मन हो, ठीक है। आपका जो मन हो बेस ले सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर आप 10 लेना चाहो तो 10, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, 10 तो होगा ही, ठीक है। अगर कुछ लिख दे तो बेस वह हो जाएगा। जैसे दूसरा बताते हैं, जैसे log 9, यहाँ पर x हम ले रहे हैं, ठीक है। इसके बेस के पावर कितना है, x, और यहाँ पर हम बेस 3 ले लेते हैं, तो ये जो x है बाहर चलाएगा, और log 9 विथ बेस यहाँ कितना है, 3 हमने लिया है, ठीक है। एक और देखते हैं, log 5 के पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर हम बेस ले रहे हैं, कुछ भी बेस ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं, तो ये 4 जो क्या आएगा, बाहर चलाएगा, log और 10 हो जाएगा। log 5 यहाँ पर रहेगा और बेस 10, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है ना, नोट कर लो इसे। ठीक है। अब चलिए हम आपको इससे अगली प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे इस बार हमने log जो था वो x, और यहाँ पर हम बेस के पावर कोई संख्या ले रहे हैं n में, तो ये जो 1/n है, ये log x, ठीक है, मतलब, और ये बेस यहाँ पे, ठीक है ना। तो एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे log, अगर यहाँ पर हम संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 23, और 3 बेस है, उसके पावर हमने मान लीजिए 4 कर रखा है। इस बेस के हमने जो बेस 3 है इसके पावर मतलब पूरा बेस में, ठीक है ना, 3 के पावर 4 ही हमारा पूरा बेस है। तो
और ये 23 जिसका हमें लॉग निकालना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमको बेस एक ही दिखे, मतलब तो ये जो पावर में ना 3 के पावर 4, पावर में 1 में चलाएगा 1/4, और लॉग 23 तो रहेगा ही, और यहाँ पर जो ओरिजिनल बेस है 3 वो यहाँ पर रहेगा। बात समझ में आई? जैसे जो पहली प्रॉपर्टी थी इसके पहले वाली, उसमें जो पावर में था तो बाहर चला रहा था, तो इसमें भी जो पावर में वो बाहर चला गया, लेकिन ये बेस के पावर है तो 1 में आएगा। बात समझ में आई? जैसे एक और देखें, जैसे log 20, और यहाँ पर हमको 2 बेस जो है वो 2 के पावर 3 है, तो पावर में जो अच्छा आएगा बाहर चलाएगा 1/3, पावर में कितना है 3, 1/1 में बाहर चलाएगा, और लॉग ये 20 तो 20 रहेगा ही, और जो बेस कितना था 2। ठीक है, बात समझ आई ना? तो इसका मतलब यह होता है, ठीक है, और यह ऐसे होता है, तो इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, मिटा देना, इसको नोट कर लेंगे आप देखिए जो यह प्रॉपर्टी है उसके जो पहली वाली प्रॉपर्टी है, इन दोनों को हमें एक साथ यूज करने को अभी अगर क्वेश्चन में आ गया तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे लॉग x है उसके पावर m था, ठीक ना, और ये बेस है इसके पावर n है, तो ये m था तो बाहर चलाता है, और जो n है यह 1 में बाहर आता है, मतलब कि नीचे आता है 1 में, तो m/n और लॉग x बेस b रहेगा ही। ठीक है ना? ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे अगर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया लॉग 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 4 के पावर बेस 3, और जिसका लॉग निकालना है वो हमारा है 28 के पावर 7। यह इस तरह लिखा हुआ है, मतलब बस देखो इसको लिखा पहले कैसे, यह लॉग जो है वो 28 जिसका लॉग निकालना है वो 28 के पावर 7 है, बेस का है 4 के पावर 3 है, मतलब जिसका लॉग निकालना है उसके पावर है जो 7 लिखिए, और ये बेस के पावर 3 लिखिए, तो 7 बाहर चलाएगा और 3 भी बाहर आएगा, लेकिन 7 जो आएगा वह हमेशा अंश में रहेगा, न्यूमिनेटर में, और जो यह बेस डाला गया डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, बेस किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 7 बाहर चलाएगा 7, और 3 भी आएगा नीचे आएगा, जैसे ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और जो नीचे वाला नीचे, और लॉग जो बचा बचा क्या 28 बेस 3। बात समझ आई? तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लॉग 8 के पावर 9, ये पूरा बेस है 8 के पावर 9, और यहाँ पर हमने ले लिया मान लीजिए 16 और 16 के पावर 2, मतलब एक पूरा इसके पावर 2 है और बेस के पावर 9 है, तो 2 बाहर चलाएगा तो 2 ऊपर और 9 नीचे, बेस में तो ये नीचे, और बचा के लॉग 16 बेस में 8। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो आप लोग। चलिए इसे मिटाए थे। ठीक है, अब आपको जो अगली प्रॉपर्टी उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर ऐसे दिया लॉग बी लॉग सी विथ बेस बी, और यहाँ पर कोई संख्या है जिसके ये पूरा पावर में लिखी है, ठीक है ना, ये पूरा पावर में लिखी है, तो हम बेस तो वही रहने देंगे। ठीक है, मतलब बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, केवल सी और ए को बदल देंगे, मतलब
जहां सी था वहां पर ए, और जहां ए था वहां पर सी, तो सी की जगह यहाँ ए की जगह सी कर देंगे, और जो ए सी है वहां पर, यहाँ पर ए, और बेस तो हमारा क्या है, फिक्स रहेगा, बेस को कहीं नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। तो जो सी था वहां पर ए कर दिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है। इस पर एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, मतलब इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा है 7 log 3, और यहाँ पर 9, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इस 9, तो 9 के पावर 9 को 7 की जगह, और बेस में 3 है तो 3, और जो 7 है उसको यहाँ पर लिख देंगे। बात समझ आई? मतलब जो 7 और 9 को हम बदल दे रहे हैं, 7 और 9 को आपस में बदल दे रहे हैं, और जो बेस है वो फिक्स है। इस तरह इसको याद रखो, ठीक है ना। ये जो 7 की पूरी पावर में लिखिए, log 9 बेस 3 पूरा पावर है, ठीक है ना। मतलब कि इस तरह समझो कि ये इस तरह लिखा है, इसको इस प्रकार लिखा है, तो हमने इक्वल टू ये हमको प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, चलो दूसरा देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। log log 20 बेस में हमारा जो है वो 5 है, और यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, ठीक है। मतलब 3 की पूरा पावर है, तो क्या हो जाएगा, 20 यहाँ, तो 20 को यहाँ कर देंगे और log 3 में कर देंगे, log 3, और बेस हमारा 5 तो वही रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, बहुत आसान है, ठीक है। चलो इसको समझना है। अब हम आपको अगली प्रॉपर्टी बताते हैं, जो इसी से निकली हुई है, ठीक है ना। अगर log इसको ऐसे लिख दें, मतलब इस ए के पावर में पूरा क्या है, log ऑफ n विथ बेस है, तो इसका मान n आ जाता है, ठीक है। ये कैसे आता है, देखो, जब अगर ये जो ए है, ए की जगह n कर देंगे और n की जगह ए कर देंगे, जो पहली प्रॉपर्टी थी उससे, तो हमारा जो है n के पावर log, और यहाँ पर ए, और ये बेस पहले से ही है। अगर इस यह सेम और यह सेम है, तो यहाँ पर जो आएगा वो बाहर चलाएगा, इस तरह याद रखो। अगर जो यहाँ पर सेम है, जो इसका बेस सेम, मतलब इसको पावर की पूरा बेस सेम है, और लॉग का जो बेस है वह सेम है, मतलब ए और ए सेम दिख रहा है, तो ये जो यहाँ पर है वो बाहर चला है। अब देखिए लॉग, इसका मान कितना होता है, लॉग ए विथ बेस ए का 1 होता है, तो एन के पावर 1 इक्वल टू एन आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट याद रखो। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल जो हमारा है, अगर हमें इस प्रकार लिखे log 8, और यहाँ पर भी बेस में भी 8 वही होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3, बस 3 बाहर चलाएगा, जो यहाँ पर है वह यहाँ पर हो, सेम हो, तो जो यहाँ पर होगा, मतलब जो बेस में दिख रहा है, जो जिसका log हम निकाल रहे हैं वो बाहर चलाएगा। जैसे अगर log 7, और यहाँ पर भी 7 है, और यहाँ पर हमारा 21 है, तो 7 यहाँ पर भी, और यहाँ पर बेस, यहाँ पर log का बेस जो 7 दिख रहा है, और ये अभी 7 है, तो जो ये 21 है क्या, बाहर चलाएगा, बस 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, अगर ऐसे हमारा कभी आया हमें क्वेश्चन में देखने को मिला तो, ठीक है ना। आप अपने से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस करते समय, तो आप उसे कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। चलिए, तो हमारी ये प्रॉपर्टीज हो गई। तो हमने सारी प्रॉपर्टी लगभग कवर कर ली है, एक प्रॉपर्टी और बची है, ठीक है, जो कि है log, अगर इस तरह लिखा है log बेस बी विथ बेस ए, तो log बी अपॉन log ए,
मतलब जो बेस है इसका भी एक हम लॉग बनाए थे, लॉग ए, और जो बेस यहाँ पर होगा या यहाँ पर, ठीक है, सेम कर देना, ठीक है ना। तो इस पे तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आप करवाए थे, फिर भी हम इसको देख ही लेते हैं। लॉग, अगर इस तरह लिखा है लॉग आप 3 विथ बेस 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 3 अपॉन लॉग 2, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिखा है log 9 अपॉन log 3, ठीक है, अगर ऐसे कहीं लिखा है तो ये भाई जैसे इसका उल्टा मतलब, तो ये जो ऊपर है तो इसको ऊपर log 9, और जो बेस में है log 9, ठीक है, जो बेस में नीचे है तो ये बेस में चला जाएगा, मतलब जो नीचे वाला log है ये बेस में चला जाएगा। अरे भाई अगर इसको हम ऐसे लिख देते ना, इसको ऐसे लिख देते, तो बस इसको ऐसे हमने लिख दिया, काम खत्म। ए इसके बराबर है तो ए भी तो इसके बराबर है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो log 3 है ये बेस में चला जाएगा 3, ठीक है। तो ये इस प्रकार इसको हम लिख देते हैं। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि अगर कहीं ऐसे लिखा है log 3 अपॉन log 2, ये क्या है log 3 अपॉन log 2 ऐसे कहीं लिखा हुआ है, और कहीं ये जगह ऐसे लिखा है log 3 अपॉन 2, ठीक है। एक देखिए कि ये log 3 और अपॉन log 2 लिखा है, और ये log 3 अपॉन 2 क्यों लिख दिया, इसमें एक ही log के अंदर यह संख्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। दिखने में आपको कभी लग सकता है कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी जितना भी हमने बताया है। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो उसे आप बताएं कमेंट में। और वीडियो आपको कैसी लगी, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, चीजें सीखने को मिली कि नहीं, ठीक है, बताइए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।